शुद्ध जन्मत्वात् उत्कृष्टत्वेन अयम उपास्यः। अग्नि तत्व उपास्य क्यों है? क्योंकि शुद्ध जन्मा है। शुद्ध माने परमात्मा से इसकी उत्पत्ति हुई है। द्वार के रूप में वायु और आकाश हैं, वास्तव में तो परमात्मा से ही उत्पत्ति हुई है। राजादिवत, जैसे राजादि होते हैं, राजा आदि, इनमें क्या होता है? राजा आदि माने व्यासगद्दी और राजगद्दी के जो पुरोधा होते हैं, इनकी उत्पत्ति किससे होती है? ब्रह्मा से, इंद्र से, परमात्मा से मानी जाती है, उस परंपरा से। तात्पर्यम उक्त्वा वाक्यमादाय अक्षराणि व्याचष्टे। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने पहले तात्पर्य को कह दिया, अब वाक्य को लेकर फिर अक्षरों की व्याख्या करते हैं। तो भाष्यकार की यह विशेषता क्या हुई? अक्षर की भी व्याख्या कीजिए, अक्षरों से निष्पन्न वाक्य की व्याख्या कीजिए, और अंत में सबसे पहले तात्पर्य की व्याख्या कीजिए। सबका लबो लबाव सार तात्पर्य क्या है प्रकरण का? तो भाष्यकार का काम होता है तात्पर्य को व्यक्त करना। तात्पर्य व्यक्त करके छोड़ दिया तो अभी काम नहीं बनेगा, श्रुति उपेक्षित हो जाएगी। तो वाक्य की संरचना किससे होती है? वर्णों से, अक्षरों से। तो अक्षर की भी मीमांसा कीजिए जहाँ बन सके। वाक्यार्थ भी कहना चाहिए और तात्पर्यार्थ भी कहना चाहिए, इस प्रकार से। नैवेत्यादि न, नैवादि कह के कहा भगवान भाष्यकार ने। नैवे, ये पंक्ति 28 पर भाष्य की। नैवे किंचन अग्र आसीत, अग्रे आसीत। नाम रूपाभ्याम विभक्तो विशेषो यस्मिन् नीति बहुव्रीहि समास का आलम्बन लेकर अर्थ करना चाहिए। नाम रूपाभ्याम विभक्तो विशेषः यस्मिन्, जिस मृत परमात्मा में नाम रूप को लेकर विभक्त कोई भी विशेष नहीं था, शेष क्या है? नाम रूप को लेकर विभक्त कोई भी विशेष नहीं था, शेष। वो कौन था? महाप्रलय का स्वरूप। वो कौन था उस समय? परमात्मा। अव्याकृत था, व्याकृत नहीं था। व्याकृत का अर्थ क्या होता है? यह नाम, यह रूप। नाम और रूप की बीजावस्था का नाम है अव्याकृत। और नाम रूप विभाग हो जाए, यह घट। घट का नाम बोलते समय क्या होगा? नाम कहाँ है? घट निर्देश है, यह घट। घट वहाँ है और नाम कहाँ है? यहाँ। यह क्या हो गया? व्याकृत कार्य। अच्छा, और नाम और रूप को एक कर देंगे तो क्या बनेगा? हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, हमको बताया, चिदानंद प्रधान ब्रह्म की अभिव्यक्ति नाम है। सदानंद प्रधान ब्रह्म की अभिव्यक्ति रूप है। मूल में जो सत्य है, चित्त है, वही आनंद है। नाम रूप जाकर के एक ही भूत हो जाते हैं, उसका नाम अव्याकृत है। अव्याकृत का स्वरूप मूलतः ब्रह्म है। और फिर किससे बोलेंगे? मांडूक्य के उपनिषद से। मात्रा और पाद, मात्रा और पाद है या नहीं? मात्रा पाद है, प्रणव की मात्रा और वो नाम। पाद माने अर्थ, अभिधान और अवधेय, मात्रा और पाद। मात्रा और पाद, नाम और रूप जाकर एक कहाँ हो जाते हैं? स्वरूप में। नाम रूप का विभाजन नहीं होता। उदाहरण के लिए, नाम के द्वारा नामी का ज्ञान हो जाने पर नाम नामी की विभाजक रेखा लुप्त हो जाती है या शेष रहती है? लुप्त कैसे? सिद्ध कीजिए। कोई न कोई तो कहना, या दोनों में से एक उत्तर है। नाम के द्वारा नामी का ज्ञान हो जाने पर नाम रूप की विभाजक रेखा लुप्त हो जाती है या बनी रहती है? यह क्या है? किमिदम, सामने घट है, क्या है?
जिज्ञासु ने कहा क्या है? उत्तर दिया गया कि घट है। अब घट ने जब घट का ज्ञान पैदा कर दिया, घट है इस नाम ने उस पदार्थ का ज्ञान सम्मुख वाले व्यक्ति को कर दिया, अब नाम रूप के विभाजक रेखा लुप्त हो गई या नहीं? नाम अपने नामी का बोध कराने के बाद नाम नामी के विभाग से रहित होकर शेष रहता है। नाम और नामी का विभाग जो है कब तक? जब तक नामी का बोध ना हो जाए तब तक। जब नामी का बोध हो जाता है तो अद्वैत पदार्थ ही शेष रहता है, फिर नाम रूप की विभाजकता भी शांत हो जाती। ठीक, तो फिर तुलसीदास जी ने कहा, कालिदास ने कहा था, वागार्था विव संपृक्त। ये भगवान शिव और पार्वती कौन हैं? वाक और अर्थ के समान एक दूसरे से घुले हुए हैं। वाक और अर्थ, भवानी और शंकर। वाक के समान माने नाम के समान कौन है? भवानी। और शंकर कौन है? अर्थ के समान। तुलसीदास जी ने इसको क्या कर दिया? सीताराम जी में ढाल दिया। सीताराम गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदम सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम, उदाहरण बोलिया, जल और तरंग, जल और तरंग के समान। कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में भिन्न है और वास्तव में भिन्न नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद। तो दोनों ही जल, दोनों ही तरंग। कहाँ कहते हैं? वृंदावन वाले, दो तरंग दो वारी। वृंदावन वालों ने उसको कहा दो तरंग दो वारी, दोनों ही भ्रमर, दोनों ही कमल, दोनों ही चकोर, दोनों ही चांद, और दोनों ही जल, दोनों ही तरंग, दोनों ही नाम, दोनों ही नामी। फिर भी सीता जी कौन हो गई? नाम। राम जी को हो गए अर्थ। नाम प्रबल होता है या अर्थ? नाम के द्वारा ही ज्ञान होता है अर्थ का। नाम विशेष रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न करे परे पहचाने। इसलिए नामाधीन वस्तु का ज्ञान होता है, ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। सीता जी हो गई नाम, राम जी हो गए नामी। अब मूल में जो नाम है वही नामी। नाम कहाँ से आ गया? चित्त प्रधान है। और रूप कहाँ से आता है? सत प्रधान है। और जो चित्त है वही सत्य है, जो सत्य है वही चित्त है। इस प्रकार से मूल में एक हो गए। सच्चित की विभाजक रेखा वहाँ नहीं है। यहाँ नाम रूप पृथक पृथक है, लेकिन मूल में अव्याकृत में नाम रूप की विभाजक रेखा नहीं है। जल नाम भी है, तरंग भी नाम है, दोनों ही नाम हैं। और जल भी अर्थ है, तरंग भी अर्थ है। लेकिन तरंग जल के बिना नहीं है, जल तरंग के बिना भी है। ये हुआ ना, वहाँ तो दृष्टांत पे घट आएंगे। तब सीता जी के बिना राम नहीं है, या राम जी के बिना सीता नहीं है, अब क्या कहेंगे वहाँ? हाँ, ये राम जी के भगत हैं भाई, वैष्णव है। ये ठीक है बात है। हाँ, ये ठीक है। गिरा पहले है या अर्थ पहले है? इसमें गिरा पहले होगा, लेकिन जल वाले में तो अरे क्रम लेंगे ना, गिरा अर्थ जल बीच जिम। गिरा पहले या जल पहले है, तो सीता जी हुई ना। हाँ, और क्या? हाँ, और क्या? गिरा अर्थ जल बीच, राम जी तरंग हो गए। और क्या? राम जी तरंग हो गए ना। लेकिन कहियत भिन्न, क्या? कब भिन्न? अरे भाई, जो वायु के योग से जल तरंग के रूप में परिणत होता है, ये दिखता है। तरंग की दशा में भी जल होता ही है, लेकिन आघात पहुंचाने वाला वायु तत्व न हो या डंडा आदि न हो निक्षेप करने वाला, तो तरंग और जल में क्या अंतर रहता है? तरंग माला जल होके शेष रहती है या नहीं? इसी प्रकार से नाम से नामी की अभिव्यक्ति होती है, नाम से नामी की अभिव्यक्ति होती है।
हाँ, नाम से नामी की अभिव्यक्ति होती। कैसे? देखिए, मैं मन बनाऊं है या नहीं, यही का उदाहरण ले, तब मन बना, तो पहले नाम था या मन था? हाँ, आप बोलो भाई। ब्रह्मा जी के मन में, हिरण्यगर्भ के मन में संकल्प हुआ आत्मवान हो जाऊं। शंकराचार्य जी ने कहा कि मनस्वी हो जाऊं, मन बनाऊं, तो पहले नाम था मन का या मन था? हेलो। कहा ना हमने, मिट्टी, घटोत्पादनी शक्ति और घट नाम। घट नाम पहले था या घट पहले था? नाम पहले था। तब तो क्या उत्पन्न करने जा रहे हो महाराज जी, कुलाल महाराज, क्या बनाने जा रहे हो? घट। तो सीता जी पहले हैं, राम जी बाद में। सीता जी जल है, राम जी तरंग है। लो। लेकिन कहिया तो भिन्न न भिन्न। हाँ, और क्या, हम तो मिथिला के हैं भाई, हम तो सीता जी को ही सबको अपना अपना सोचता है। हाँ, हम तो मिथिला वाले हैं। सीता जी का नाम 2 बार ले लें तो हम रोने लग जाते हैं। इसीलिए हम सीता जी का नाम ही नहीं लेते प्राय, वो हमसे नहीं रहा जाएगा। 2 बार बोलें तो फिर बोलना बंद हो जाता। और हो गया ना, देखो 2 बार नाम लेने से आंसू आ गए। हो गया। तात्पर्य मुक्त्वा वाक्यमादाय अक्षराणि व्याचष्टे नाम रूपाभ्याम विभक्तो विशेषो यस्मिनिति बहुव्रीहि अत्र शून्यवादी लब्ध्वावकाशो अविमृश्य परेष्ठ श्रुत्यवस्तंभेन स्वपक्ष महा। एक व्यक्ति ने पिछले वर्ष यूट्यूब से हमारा प्रवचन सुना, दिल्ली वाले ने, तो उसने कहा कि ब्रह्मसूत्र में यह श्लोक नहीं है, शंकराचार्य से कह दीजिएगा। अब हमारा वो खंडन कहाँ गलत बोलते हैं, इसलिए वो सुन रहा था। जिज्ञासु तो नहीं था, अब जिज्ञास होकर सुनता है। तो हमने कहा, हम इतने मूर्ख हैं कि ब्रह्मसूत्र में श्लोक हैं या सूत्र हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्मसूत्र में यह श्लोक है? सूत्र तो, श्लोक तो है ही नहीं वहाँ, तो सूत्र है। भाष्यकार श्लोक उद्धृत करेंगे तो सूत्र है। सूत्र और श्लोक में तो अंतर होता है। हमने वाक्य कुछ कहा था, वो खंडन करने के लिए कि कहाँ कहाँ बोलते शंकराचार्य गलत, वो सुन रहा था। अब खंडन की बुद्धि जब आ गई ना, तो उसको वाक्य का अर्थ ही नहीं लगा। हम क्या बोले? मोहिनी जो थी, उसके हस्तरेखा देखने गए नारद जी। हस्तरेखा देखने गए तो ज्योतिष विज्ञान गड़बड़ा गया, क्योंकि हुआ कि ये मेरी पत्नी बन जाए। जो मेरी पत्नी बन जाए तो ज्योतिष विज्ञान गड़बड़ा गया। उसके हाथ में लिखा था, जो अमर होंगे उसको ये वरण करेगी। अर्थ लग गया, जिसके गले में जयमाला डालेगी वो अमर हो जाएगा। मेरे गले में जयमाला डाल दे, मैं अमर हो जाऊंगा। बुद्धि उल्टी हो गई ना। ज्योतिष का विशेषज्ञ तो है, लेकिन हस्तरेखा देखते समय अब किसी के पाँव या हाथ या छाती का ऑपरेशन करने जाए डॉक्टर, उसके घाव का ऑपरेशन करना है और उसके शोभा देखने लग जाए तो मर जाएगा ना। डॉक्टर अपने धन से च्युत हो जाएगा या नहीं? तो नारद जी हस्तरेखा देखने गए तो देखा है बड़ी सुंदरी है, पत्नी हो जाए तो ज्योतिष विज्ञान गड़बड़ा गया। क्या गड़बड़ा गया? जो अमर पहले से हैं विष्णु जी, वही इसके पति होंगे। अर्थ लग गया, जिसके गले में ये जयमाला डाल देगी वो अमर हो जाएगा। अमर होने के लिए फिर वो विवाह का, फिर बंदर का मुख मिल गया। तो ये हुआ। इसी प्रकार से जब हमने फिर उत्तर दिया तो वो हमारा उत्तर सुना दिया इन्होंने, समझ गए। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा, बहुत बढ़िया वाक्य है आनंद गिरी जी ने, अत्र शून्यवादी लब्धावकाश। जो छिद्र ढूंढने चलता है ना, वो देखता है कि कहाँ कुछ गुंजाइश है कि हम भी घुस सकें। अविमृश्य, श्रुति ने कहा था कि रचना के पूर्व ये सब मृत्यु से आवृत थे, ये सब पदार्थ मृत्यु से आवृत था। इसमें किसका अभाव हुआ? कार्य का अभाव हुआ या कारण का अभाव हुआ? मृत्यु से आवृत था तो आच्छादक तो कोई था या नहीं?
यह सब मृत्यु से आवृत था। तो आच्छादित जिस आच्छाद्य भी था, आच्छादक भी था, इसमें कार्य का भाव का हुआ, कारण का भाव हुआ, कहाँ हुआ? उसने सूझ जुआरी आपन दाव, उसने कहा कुछ भी नहीं था, न कार्य था न कारण था, अब कहाँ से निकाल लिया? इसलिए कहा लब्ध्वावकाश अविमृश्य पर अविमृश्य, श्रुति के भाव को न समझकर उसका पर्यालोचन न करके सोचा कि यहाँ घुसने का हमको अवसर मिल गया। नाम रूपाभ्याम विभक्तो विशेषो यस्मिन् होति, सृष्टि के पूर्व कार्य प्रपंच नहीं था। इसका अर्थ होता है कि जो कुछ व्यापृत जगत है नाम रूपात्मक है। नाम रूप का विभाग जब परिलक्षित होता है तब उसको सृष्टि कहते हैं, और उस विभाग का जब विलोप हो जाता है तब कारण अवस्था अव्याकृत की प्राप्ति होती है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त ज्ञानेव तत्व का परिवर्तन। जो ब्रह्म तत्व है वह व्याकृत अव्याकृत दोनों का अधिष्ठान है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में व्यक्त अव्यक्त और सनातन अव्यक्त यह 3 विभाग किया गया है। सनातन अव्यक्त को ही अक्षराव्यक्त कहते हैं। जैसे घट, घटोत्पादनी शक्ति और मृत्तिका, यह 3 विभाग कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार घट के सदृश नाम रूपात्मक व्याकृत जगत है। घटोत्पादनी शक्ति के सदृश अव्यक्त प्रकृति या माया है। मृत्तिका के सदृश पुरुषोत्तम तत्व, ब्रह्म तत्व, परमाक्षर अक्षराव्यक्त है। यहाँ शून्यवादी बौद्ध टपक गए, प्रलय की दशा में कुछ भी नहीं था, इसको उन्होंने पकड़ लिया। कुछ भी नहीं कहा तो उन्होंने यही समझा कि न कार्य था न कारण। लेकिन आगे श्रुति ने यह भी कहा यह सब मृत्यु के द्वारा समावृत था। मृत्यु को भी अभावात्मक कह सकते हैं। श्रुति ने स्वयं ही मृत्यु को परिभाषित किया। अशनाया का नाम मृत्यु है। अशन माने भोजन, अन्न, उसकी इच्छा का नाम अशनाया। यह सब प्रलय की दशा में भोजन की इच्छा, भोजन इच्छा से समावित था। इधर बौद्धों ने ध्यान केंद्रित नहीं किया। इच्छा जो है वह भाव पदार्थ है, भाव पदार्थ है। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति क्षेत्रम। भगवद गीता के 13वें अध्याय में इच्छा को क्षेत्र कहा गया। इच्छा क्षेत्रम, इच्छा क्षेत्र है। अब इच्छा की लक्षण करण में, बुद्धि की लक्षण फिर उससे अगर
पश्चिम सिद्धार्थ हिरण्यगर्भ में, क्योंकि अश्वमेध के प्रकरण में हिरण्यगर्भ इस याग विशेष का अधिदैव है, अतः श्रुति ने संकेत में वहीं छोड़ दिया। महाप्रलय का वर्णन मानकर फिर अपनी ओर से जैसे इच्छा की लक्षणा करण की लक्षणा प्रयोगता है हिरण्यगर्भ में, वैसे ही हिरण्यगर्भ को ईश्वर तक और बुद्धि को अव्यक्त प्रकृति या माया तक ले जाएंगे। तब जिस तत्व में माया भी एकीभूत होकर स्थित थी वह ही महाप्रलय में विशेषता अपनी ओर से इतना अध्ययन करेंगे। दूसरी बात है कि केवल अंधावृत्ति से अर्थ करें तो महाप्रलय की दशा में यह सब मृत्यु से आवृत था। अगर मृत्यु अभाव हो तो किसी के ढकने का आच्छादित करने का काम उसे कैसे संपन्न हो। घट को कोई घट उसे ढक देता है, घट का भी अभाव से भी नहीं होता, आच्छादक वस्त्र का भी अभाव से भी नहीं होता है। वैसे ही आच्छादक मृत्यु का भाव नहीं मान सकते। प्रलय में आच्छादी जो समय था ढका हुआ वह भी तो था ही, दृष्टिगोचर न होने पर भी उसका अस्तित्व तो है ही। तथापि सूर्य जुआरी अपन दाऊ की कहावत चरितार्थ करने वाला बौद्धों ने इस श्रुति के आधार पर यह सिद्ध करना चाहा कि प्रलय के दशा में न कारण था न कार्य। नाम रूपाभ्याम विभक्तो विशेषो यस्मिनिति बहुरी अत्र शून्यवादी लब्धावकाशो अविनश्य परिष्ट श्रुत्यवष्टम्भेन स्वपक्षमाह किमित्यादिना। शून्यवादी को अवकाश मिल गया घुसने का, प्रवेश करने का, अपने पक्ष को प्रस्थापित करने का। उसने अच्छा अवसर समझा, यह अभिप्राय है। और निश्चय तो वहाँ पर अभिमत तत्व परिष्ट का अर्थ यहाँ पर समझना चाहिए। पर को इष्ट अभिष्ट, यहाँ पर लोग के लिए पर सिद्धांति है। उसको जो अभीष्ट है उसके विपरीत अनर्गला प्रलाप करना श्रुति के नाम पर प्रारंभ किया। शून्यवादी बने इत्यादि नाम इन शब्दों के द्वारा भाष्यकार ने शून्यवादी बौद्धों के पक्ष को प्रस्थापित किया। कार्यस्य प्रागसत्वे एकवंतर्मात्पत्तेः नाम रूपात्मक कार्यवर्ग का उत्पत्ति के पूर्व असत्व था। इसमें हेतुअंतर दिया। पहला हेतु यही दिया कि श्रुति ने कहा कुछ भी नहीं था। श्रुति को ही पकड़कर अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहा। उत्पत्ति जब हम कहते हैं कि उत्पत्ति के पूर्व, तो अपने आप यह सिद्ध होता है कि जो वस्तु नहीं होती है उसका उत्पादन होता है। लोक में यही प्रसिद्ध है। उत्पत्ति के पूर्व का अर्थ, उत्पत्ति के पूर्व यदि वस्तु का अस्तित्व होता ही तो उत्पत्ति की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है। तो बौद्ध का कहना है जिसकी उत्पत्ति होती है वह उत्पत्ति के पूर्व होता ही। सिद्धांत में उस रूप में नहीं होता
जिस रूप में भविष्य गति से उत्पत्ति होती है, लेकिन होता ही नहीं है, नहीं कह सकते। बौद्धों ने कहा कि उत्पत्ति प्राप्त कहने पर ही ध्वनित होता है कि कार्यबल नहीं था। विमतम प्राप्त असत उत्पद्यमानत्वात् यन्नैवं न तदेवं, यन्नैवं के आगे न कुछ दूरी करने की आवश्यकता है, एक साथ छप गया। न तदेवं यथा परिष्टम ब्रह्म इत्यर्थ। उत्पत्ति के पूर्व कोई भी पदार्थ होता ही नहीं। इसका मतलब है जिसका उत्पादन अभीष्ट है या जिसकी उत्पत्ति होती है, वो अगर पहले से ही विद्यमान हो तो उत्पत्ति क्या, प्राप्त की उत्पत्ति कैसे होगी? अप्राप्त की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से बौद्धों ने अपने पक्ष को रखा।